प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का आनंद ही हमारी ताकत है ना। प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। और जब आनंद जीवन में होता है तो आनंद यहाँ दिखता है। आमेन। मुझे अभी 15-20 मिनट पहले किसी ने ईमेल किया। उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, हम आपको पहले से जानते हैं, हम आपसे मिल चुके हैं, लेकिन पहले आप इतने गोरे नहीं थे, अभी आप इतने फेयर कैसे दिखने लग गए। आमेन। तो मुझे बड़ी अभी जस्ट मुझे रिमाइंड हुआ, और मैं वो भाई बहन जो भी है मैं उनको बताना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं, एक तो मैं घर में हूँ इसलिए शायद मैं थोड़ा फेयर हो रहा हूँ, और दूसरा जो लाइट मेरे ऊपर फोकस हो रहा है ना, उसकी वजह से मैं फेयर दिख रहा हूँ। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है प्रियो। और हम पिछले 2 दिन से परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने इसके विषय में हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भी सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पर मैं आपको तभी सिखा पा रहा हूँ जब मैं खुद परमेश्वर से पहले सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है पिछले 2 दिनों में प्रभु ने आपसे बातें की है इन वचनों के द्वारा, और मुझे गवाहियाँ भी आई है, और लोगों के बहुत सारे ईमेल्स भी रोज आ रहे हैं। और मैं प्रभु को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि इन ईमेल्स के द्वारा परमेश्वर मुझे व्यस्त कर रहा है। हालेलुया। ताकि मेरा ध्यान संसार की ओर भटकने ना पाए, और मैं निरंतर प्रभु में लगा रहूँ और उसके वचनों में लगा रहूँ। आमेन। सो आइए आज हम उसी विषय को लेकर आगे चलेंगे प्रियो। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, रोज के जैसे हम परमेश्वर से पहले प्रार्थना करेंगे। आमेन। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। तू यहोवा हमारा सुनने वाला परमेश्वर है, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आज के आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। सर से लेकर पांव तक हम अपने आप को तेरे लहू में डुबोते हैं। हर बरगलाने वाली आत्मा, मन को भटकाने वाली आत्मा, अस्थिर करने वाली आत्मा को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और अपने आप को तेरे स्वर्गदूतों के बाड़े में सुरक्षित करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर और हमारी आत्मा को स्थिर कर। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, पिछले 2 दिनों से हमने वचन के अलग अलग वचन के द्वारा सीखा कि हमको परमेश्वर की आवाज़ को कैसा सुनना है। आज हम अपना अगला पॉइंट लेंगे। आप लिख सकते हैं, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, पेन, पेंसिल, नोटबुक सब आप लेकर बैठे हैं। ये अभी तक मैं आपको कह रहा था, पर कल जब मैं वचन का अध्ययन कर रहा था तो मैंने आपको वचन भी बताया था जिसमें परमेश्वर ने ये कहा है कि आपको वचन को परखना जरूरी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसका पहला वचन आप बाद में पढ़ सकते हैं, जो कहता है कि वचनों को परखना जरूरी है, हर किसी के वचन पर विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। आइए आज हमारा अगला जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे, लिसन कंसिस्टेंटली, लगातार सुनिए। अब आप ये कहेंगे कि ब्रदर, हमको एक भी बार यीशु की आवाज़ सुनाई नहीं दी, आप लगातार सुनने के लिए कैसा हमको कह रहे हैं। मैं आने वाले वचनों में आपको बताऊंगा, है ना। पर आप अभी के लिए लिख सकते हैं, लिसन कंसिस्टेंटली, लगातार सुनते रहिए। आमीन। और हम वचन निकालेंगे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 19 वचन, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 में आपके लिए पढ़ूंगा, और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे अपने परिवारों में, जिस भी स्थान पर आप इस समय बैठे हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। नो दिस माय बिलोवेड ब्रदर्स, लेट एवरी पर्सन बी क्विक टू हियर, स्लो टू स्पीक एंड स्लो टू एंगर। हालेलुया। सुनने में तत्पर रहना है, बोलने और गुस्से में धीमे रहना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है। वचन हमको ये बता रहा है कि सुनने में तत्पर और बोलने और गुस्से में धीमे रहना है, पर संसार उल्टा जा रहा है। आपके विषय में मुझे पता नहीं, आप तो धर्मी लोग हैं, आप शायद इस वचन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। परंतु मैं जब शुरुआत के दिनों में था तो मैं सुनने में तत्पर नहीं था, परंतु बोलने में मैं अधीर था। अधीर यानी बोलने में मैं तत्पर था, और गुस्से में तो प्रेज द लॉर्ड था। हालेलुया। किसी ने कुछ बोला तो मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता था, कॉलर उठा के मारने पीटने के लिए तैयार, गाली गलौज करने के लिए तैयार। हालेलुया। परंतु धीरे धीरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे सुनना सिखाया, और जब हम सुनते हैं ना प्रियो, तो हमारे अंदर परमेश्वर धीरज को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए सुनने की आदत डालिए। जब आपसे कोई बात करता है उसकी बात को टोकना नहीं है। जब आपके अगुवे, आपके पासबान, आपके लीडर्स, आपके आराधकों के आराधना के अगुवे जब आप किसी बात को आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, हो सकता है वो शायद गलत भी बता रहे हो, परंतु वचन कहता है पूरा सुन लो पहले। हालेलुया। क्योंकि हम कंक्लूजन पर नहीं आ सकते जब हम बात को पूरी तरीके से जानते नहीं हैं। हालेलुया। और जब आप सुनने की आदत डालेंगे तो परमेश्वर
के लिए आप द्वारों को खोलेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करे। हालेलुया। जब मैंने वचन को सुनना, बड़ों का सुनना शुरू किया, धीरे धीरे जब मुझे मेरे जो अगुए थे, जो मेरे जितने भी लोगों के साथ मैंने आराधना सीखी है, जो मेरे मेंटोर्स रह चुके हैं, मैं उनकी बातों को सुनता था। कभी कभी मुझे लगता था ये गलत बोल रहा है, बोलूँ क्या इसको, टोकूँ क्या, लेकिन मैं पूरी बात जब सुनता था तो कंक्लूजन पे आता था कि नहीं, ये पूरी बातों का अगर मैं निचोड़ निकालूँ तो ये ब्रदर और ये पास्टर मुझे सही वचन समझा रहे थे या ज्ञान दे रहे थे। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है प्रियो, आपको बोलने में धीमा, क्रोध में धीमा और सुनने में तत्पर रहना है। हालेलुया। और सुनना क्या है, मैंने आपको बताया था विश्वास कैसे आता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों को तत्परता से सुनिए, तैयार रहिए हर बार सुनने को। हम सरमन सुनते हैं, हम पासवानों के वचन सुनते हैं, बहुत सारे क्रूसेड्स में जाते हैं, 2 मिनट सुनते हैं, फिर हमारा मन भटक जाता है। अभी मैं खुद आपको ये वचन प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे कई लोग होंगे जो 2 मिनट देखते होंगे, अरे नहीं आज का कुछ मजा नहीं आ रहा है, और वो बंद कर देते हैं। हालेलुया। परंतु प्रिय परमेश्वर उसका लेखा आपसे लेगा। आमीन। अगर मैं अपने कार्य को पूरा नहीं करूंगा तो प्रभु मुझसे लेखा लेगा, लेकिन अगर जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है, अगर आप उस कार्य को नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपसे भी उसका लेखा लेगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमको तत्पर रहना है। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों को सुनना सबसे पहले जरूरी है। हालेलुया। और क्रोध को धीमा रखना है। वचन कहता है क्रोध तो सबको करना है। क्रोध तो यीशु मसीह को भी आया था, जब मंदिर में व्यापार हो रहा था तो वचन कहता है वो मंदिर में गया और उसने सबको वहां से भगा दिया था बाहर। हालेलुया। परंतु वचन कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। हमने पिछले दिनों सीखा था। हालेलुया। सो ये वचन आप ध्यान में रखिए। याकूब की पत्री 1 वचन कहता है प्रियो कि सुनने में तत्पर रहो, बोलने और क्रोध में धीमे हो जाओ। आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 उसका 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 उसका 28 वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 28। और वचन यहां कहता है, उसने कहा हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। हालेलुया। हम मानेंगे, किसी चीज को मानता कब है मनुष्य, पहले जब वो सुनता है। हालेलुया। इसलिए सुनना जरूरी है। कई बार मैं कलीसिया में बोलता हूं कि कितने लोग इस बात से कंफर्मेशन देते हैं, या कितने लोग इस मेरी बात को मानते हैं। बात बोलने के पहले ही कलीसिया हाथ ऊपर कर देती है ना। इस प्रकार से नहीं चलता है। आमीन। वचन कहता है धन्य है वे लोग, कौन से लोग, जो सुनते और मानते हैं। हालेलुया। जो मानते हैं और सुनते हैं नहीं होता है। कई बार हमारे पासवान हमको कलीसिया में सिखाते हैं, और कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वचन बोलने से पहले की में ही लोगों के हाथ ऊपर हो जाते हैं। हम विश्वास करते हैं। अरे प्रेज द लॉर्ड। पहले आपको सुनना है, परमेश्वर का वचन कहता है, और बाद में मानना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप परमेश्वर की आवाज को कभी भी नहीं सुन सकते प्रियो। हालेलुया। इसलिए पहले वचन को सुनिए। दोनों वचन, याकूब की पत्री 1 वचन भी कहते हैं सुनने के लिए तो तत्पर रहो। वो तो एक घर और आगे बता रहा है याकूब हमको, है ना। वो कहता है सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहो। और यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में वचन कहता है पहले सुनो और बाद में उस वचन को मानो। हालेलुया। क्योंकि मानने और न मानने का अधिकार आपको दिया गया है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। अल्कोहल अच्छी बात नहीं है, नशा करना बुरी बात है, ये हमने सुना है। आमीन। परंतु मानना या न मानने का अधिकार पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। अगर हम वचन के अनुसार मानेंगे तो उसके ऊपर चलेंगे, और अगर चलेंगे तो हम अंतिम जीवन में जाकर यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप यीशु मसीह की, परमेश्वर यहोवा की आवाज सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुनने में तत्पर रहना है। हालेलुया। आइए, मेरा विश्वास है कि ये 2 वचन आपसे इस समय बात कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो सुनते नहीं हैं प्रियो। उनके साथ दिक्कत ये होती है, वो सुनाना चाहते हैं, वो सुनने में तत्पर नहीं है, वो बोलने में तत्पर है। अच्छी बात है, परंतु अगर परमेश्वर ने आपको वो अधिकार दिया है, वो आशीष दी है, वो अभिषेक दिया है,
तो ही आप बोलिए, हालेलुया। नहीं तो पहले सुनने की आदत डालिए, क्योंकि सुनना आपके जीवन में पेशेंस को लेकर आता है, धीरज को उत्पन्न करता है प्रियो, हालेलुया। और जब मनुष्य में धीरज होता है तो मनुष्य के अंदर क्रोध नहीं आता, और अगर क्रोध नहीं आता तो पाप को हम अवसर नहीं देते हैं, हालेलुया। क्योंकि जब हमारा धीरज, पेशेंस खत्म हो जाता है तो हम कुछ भी बड़बड़ाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं, और हमारे मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा हम शैतान के लिए अवसर को खोल देते हैं, हालेलुया। इसलिए सुनने में तत्पर रहिए प्रियो, है ना। पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए, आमीन। या उसके बाद आप उस बात को मानने या न मानने का अधिकार प्रभु ने जो आपको दिया उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वचनों को अच्छे से सुनना पड़ेगा, हालेलुया। ध्यान देकर वचनों को सुनिए प्रियो, चाहे वो मेरा वचन हो, चाहे किसी छोटे व्यक्ति का वचन हो, बड़े व्यक्ति का वचन हो, परंतु वचन की जब बात होती है तो हमेशा सुनने की बात होती है, क्योंकि वचन ही कह रहा है रोमियो की पत्री में, द बुक ऑफ रोमन सेज दैट फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, हालेलुया। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन लेट्स ओपन द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका 17 वचन होना चाहिए। रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका 17 वचन। प्रेज गॉड। वचन कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, हालेलुया। इसलिए वचन को सुनने की आदत डालिए, परमेश्वर की आवाज को आप अपने आप सुनने लग जाएंगे, हालेलुया। आइए इसके आगे का आज हम एक और पॉइंट लेंगे, और अगला जो हमारा पॉइंट है वो मैंने जो लिखा हुआ है, आप उसको हेडिंग लिख सकते हैं जो इंग्लिश में लिख रहे हैं। नेवर लिसन द वर्ड विच इज नॉट मैचिंग विद द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। नेवर लिसन द वर्ड, ऐसा कभी, ऐसी कोई बात को आप मत सुनिए जो परमेश्वर के वचन से मेल ना खाती हो, है ना। आप लिख लीजिए हिंदी में लिखने वाले, ऐसे किसी भी वचनों को आप आपके कानों में मत आने दीजिए जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते हैं, हालेलुया। अब आप मुझे कहेंगे, ब्रदर हम संसार में जाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम लोगों के मध्य में आना जाना उठना बैठना करते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी बात को नहीं सुने, है ना। मेरा बोलने का अर्थ वो नहीं है कि आप अपने कानों को बंद कर लीजिए। मेरा बोलने का अर्थ ये है प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, उन बातों को ग्रहण न करें, हालेलुया। क्योंकि आप बहरे तो है ही नहीं, लोग आसपास की बात करेंगे तो आपको सुना ही आएगा, आमीन। बट उसको ग्रहण मत कीजिए, बिकॉज योर ईयर्स आर नॉट डस्टबिन दैट एनीबडी विल कम एंड पुट द गार्बेज इन इट, हालेलुया। क्योंकि आपके कान जो है ये कोई कूड़े कचरे का टोकनी नहीं है, या कूड़ादान नहीं है जिसमें कोई भी आएगा कचरा डालेगा और आप उसको अंदर ले लेंगे, हालेलुया। सुनो, आप आसपास के लोगों की बातें आप सुनो, हम भी सुनते हैं, मैं भी बिजनेस में हूँ, हम भी अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, मैं मीडिया में जाता हूँ, इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ, बहुत सारी बातें होती है, बट उसको सुनो पर ग्रहण मत करो। अगर वो परमेश्वर के वचन से मेल खाती है तो वो आपके जीवन के लिए लाभ का कारण है प्रियो, अगर नहीं खाती है तो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकती है, हालेलुया। इसलिए हमारा जो पॉइंट है, नेवर लिसन द वर्ड विच इज नॉट मैचिंग विद द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। वॉइस ऑफ द लॉर्ड क्या है? परमेश्वर की आवाज क्या है? मैंने आपको बताया था पहले दिन, परमेश्वर की आवाज परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। सो जो बात परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती उसको अपने जीवन में ग्रहण मत कीजिए, हालेलुया। हम कई बार लोग कहते हैं प्रियो, हम चर्च तो जाना चाहते हैं, परंतु ब्रदर क्या करें, हम लोग का संडे को छुट्टी नहीं होता है, चर्च के टाइम पे हमको काम होता है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, है ना, चर्च में नहीं जाने के लिए, है ना, संगति में नहीं आने के लिए। परमेश्वर की आवाज़ आप चर्च में भी सुनते हैं प्रियो, हालेलुया। कलीसिया में और कलीसिया की संगति में बने रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे कलीसिया में से कई लोग हैं, हमारी एक सिस्टर है, सिस्टर पंत, वो कई बार उनको परमेश्वर उभारता है कि वाणी के द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा वो भविष्यवाणी कर सके कि जो विजन उन्होंने देखे है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, पासबान के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए, तो वो उठ के बोलती है कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे ये कहा है। इसीलिए हमको संगति में जाना बहुत ज़रूरी है। परंतु बहुत लोगों को मैंने देखा है वो बहुत सारे बहाने बनाते हैं, और अगर ऐसे लोग आपके आसपास है तो उनसे आपको सावधान रहना है, हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में जाने से अगर आपको कोई रोक रहा है प्रियो, तो सचेत हो जाइए और सावधान हो जाइए, हालेलुया। वो चाहे आपके घर का व्यक्ति हो, चाहे आपका पास पड़ोसी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, परंतु प्रभु के मंदिर में जाने के लिए अगर आपको कोई रोक रहा है तो अलर्ट हो जाइए। मैंने एक विषय में आपको सिखाया था
कि सर्प ने हवा को बहकाया। उस समय तक सर्प लेटा हुआ नहीं था पेट के बल, वो चलता होगा। वॉकी टॉकी स्नेक मैंने आपको बताया था, है ना, वॉकी टॉकी चलता भी है और बात भी करने वाला सर्प है। परंतु सर्प को, उस अच्छे सर्प को जिसको परमेश्वर ने बनाकर कहा था ये अच्छा है, उसको शैतान ने उभारा कि वो हवा के जीवन में गलत बातों को लेकर आए। हालेलुया। उसी प्रकार से आप सावधान रहिए। अगर मंदिर में जाने से आपको कोई रोक रहा है, प्रभु की संगति से आपको कोई दूर कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों की न सुने और उनसे दूर रहिए। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रियो, वचन कहता है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हालेलुया। वचन यहाँ कह रहा है कि भविष्यवाणी जब कोई आपके विषय में करता है तो वो उसके अपने विचारधारा से अगर कर रहा है, परमेश्वर के वचन से नहीं मिल रही है, उसको झटक दो। हालेलुया। यहाँ पर भविष्यवाणी का एक उदाहरण दिया गया है। मैं आपको उससे आगे बढ़कर बताना चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति में कि अगर आपसे कोई बातें कर रहा है, अगर वो परमेश्वर के वचन से नहीं मेल खा रही है प्रियो, तो उन बातों को यहाँ पर ग्रहण मत करो, क्योंकि कान के अंदर जो वचन हमारे जाता है वो हृदय और मन में समा जाता है। आमीन। अगर यहाँ समा जाएगा गलत वचन तो आप इमोशनली डैमेज हो जाएंगे, और अगर गलत वचन को ग्रहण आपने मन में कर लिया तो यहां से वो शब्द निकलेंगे और आपके लोगों के लिए हानि का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कई बार ऐसा होता है, हम गलत बातों को स्वीकार कर लेते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, और हमारे लिए परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वार बंद हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहिए। परमेश्वर ने हमें यहाँ भविष्यवाणी का उदाहरण दिया है प्रियो। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 20वां वचन वो ये कह रहा है, एक्सक्यूज मी, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 20वां वचन, पर यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। और अगर आप आगे का भी उसका वचन पढ़ेंगे तो कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन मनुष्य की इच्छा नहीं है, परमेश्वर का वचन सत्य है और वो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने उस गतसमनी के बगीचे में कहा, हे प्रभु, हो सके तो इस मनुष्य की इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार ये कटोरा मुझसे दूर कर ले, परंतु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा ही परमेश्वर का वचन है, और वचन यहाँ कहता है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे और बोलते हैं। हालेलुया। और आगे भी बोलते रहेंगे। आमीन। इसीलिए अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के संगति से बचिए, ऐसे लोगों की बातों को ग्रहण मत कीजिए जो जिनकी बातें परमेश्वर के वचन के साथ मेल मिलाप नहीं रखती है। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 92 अध्याय उसका 13 वचन, साम्स 92 वर्स 13 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। ये वचन हमें परमेश्वर की संगति के विषय में सिखाता है। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के भवन में बने रहना बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहीं पर आपको दिखाई देगी। हालेलुया। ऐसा नहीं है बाकी जगह नहीं दिखा देगी, बट जब हम संगति में होते हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि हम सुरक्षित होते हैं। हालेलुया। हमारे एक मित्र है प्रभु में, बहुत अच्छे गीत गाते हैं, ब्रदर जेम्स बोवाज, और उनका एक गीत है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। मैं बहुत सभाओं में, क्रूसेड्स में, सेमिनार्स में गाता हूँ। वो बहुत ही सुंदर शब्द है। वो गीत कहता है, देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाओ तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा।
हालेलुया। प्रियो, हमारी और आपकी अभिलाषा होनी चाहिए कि हम निरंतर परमेश्वर के मंदिर में पाए जाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे, वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने आपको यहोवा के भवन में रोपा है। हालेलुया। बहुत बड़े मेंशन में, बहुत बड़े बंगले में, बहुत बड़े फ्लैट स्कीम में नहीं रोपा है। वचन यहाँ कह रहा है परमेश्वर ने अमित, मेरा नाम अमित है, अमित नाम के बीज को परमेश्वर के भवन में रोपा है। हालेलुया। भवन में सो किया है, बीज को बोया है। किस लिए? ताकि हम परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में बीज को बोते हैं, दशमांश के और उठाने की भेंटों को जब कभी भी हम आगे भविष्य में सीखेंगे, ये वचन वहां पर भी लागू होता है। जब हम किसी बात को परमेश्वर के भवन में बीज के रूप में बोते हैं, तो वचन कहता है वो बीज फलता और फूलता है। हालेलुया। परमेश्वर के आंगन में फलता और फूलता है। हालेलुया। और परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के उस बनाए हुए बाड़े में सर्प कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपकी आत्मा को कायल किया है। हालेलुया। क्योंकि मेरी आत्मा को प्रभु ने आज यहाँ इन बातों को बताते हुए मेरी भी आत्मा को प्रभु ने झिंझोड़ा है। हालेलुया। सो आज हम इन 2 पॉइंट्स में खत्म करेंगे। कल हम आगे और कुछ बातें हैं उसको सीखेंगे। मैंने आपको कहा था ये थोड़ा बड़ा विषय है, इसको भी हम लोग थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो हर धर्मी जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता है, वो हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उस हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है इसके खत्म होते होते आपको परमेश्वर की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु आपके आत्मा के कानों को सटीक करे, आपके आत्मा के कानों को खोल दे, ताकि आप उसकी आवाज को बड़ी स्पष्ट रीति से सुनने और समझने पाए। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अपने परिवारों में सुरक्षित रहिए। राज्य के अधिकारियों का, देश के अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए। विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो अपने शहर से दूसरे शहर से अपने शहर की ओर निकले हैं प्रियो, और बड़े बुरे हालात में फंसे हुए हैं, और बड़े बोझ के साथ उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें छत दिया है, तन ढाकने के लिए कपड़े दिए और भोजन का प्रयोजन किया है। परंतु ये समय है प्रियो कि धर्मी एक मन और एक चित्त होकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर उनके लिए मार्गों को तैयार करे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार कल मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।